अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। गवर्नमेंट इमरान खान सरकार, अवाम के अंदर एक तासुर था, एक तब्दीली आएगी अवाम के अंदर, मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी। बार बार बिलावल साहब और खुर्शीद शाह साहब और जरदारी साहब सिलेक्टेड गवर्नमेंट कह रहे हैं और मायूसी हुई है अवाम के अंदर। सिलेक्टर से गलती हुई है कि उन्होंने ऐसे बंदे को लाए हैं जिन्होंने मायूस किया है। खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर ने कहा है कि 2 रोटी नहीं खाएं, 1 रोटी करके गुजारा करें। यह है मायूसी, यह है तकब्बुर और गुरूर एक स्पीकर का। यह ऐसी होती है अवामी हुकूमत। अवामी लीडर्स ऐसे होते हैं जिस तरह अवाम के साथ इनका रवैया है। असद उमर से लेकर सबका रवैया आपके साथ है। महंगाई बढ़ेगी, अवाम की चीखें निकलेंगी और 18th अमेंडमेंट, NFC अवार्ड, मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी, मुआशी अफरा तफरी भी अपनी जगह है। हमेशा हर जलसे जुलूस के अंदर, हर तकरीर के अंदर यह कहा जाता है मैं जरदारी साहब को और मुखालफीन को जेल में डालूंगा। इदारे आजाद हैं। अगर इदारे आजाद हैं तो तहरीक इंसाफ के ऊपर हल्का हाथ क्यों है? और उनकी सियासत इल्जाम लगाकर जेल में डालने के लिए बार बार उनका कहना क्यों? अवाम से तवज्जो हटा रहे हैं, अपनी कारकर्दगी से भाग रहे हैं। 5 साल कारकर्दगी जो पहले गवर्नमेंट की थी, नून लीग की, वो भी आपके सामने। इतनी महंगाई उस दौर के अंदर नहीं हुई। और मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब मोहम्मद इस्माइल राहू साहब, सूबाई वजीर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। सर मैं वेलकम करता हूं आपको अपने शो के अंदर। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का टाइम हुआ। वेलकम सर। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नेब आजाद है। आपको नजर आ रहा है कि नेब आजाद है? देखें इम्तियाज मीर साहब, नेब की आज़ादी तो अब आलम आश्कार है, आप हम सब देख रहे हैं। नेब का वैसे ही एक बिल्कुल काला कानून है और उसको तमाम अदवार में क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है। ये वो कानून है जो एक आमर ने एक मुशर्रफ ले आया, जनरल मुशर्रफ ले आया, और उसने अपने सियासी एजेंडा के लिए, सियासी टारगेट्स अचीव करने के लिए उसका भरपूर इस्तेमाल किया। और अब आप देख रहे हैं कि एक टारगेटेड एहतसाब हो रहा है और ये एहतसाब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो रहा है, पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ हो रहा है, सिलेक्टेड हो रहा है। और ये पॉलिटिकली एक मकसद है उनका जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी जो पीपल्स पार्टी के साथ बंदा रहे या पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ जो जिस किस्म के इसके आप अंदाज़ा कर लें कि ये किस किस्म के इसके हथियार को ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये समझते हैं कि नेब के ज़रिए हम पार्टियों को तोड़ देंगे, नेब के ज़रिए हम पार्टीज़ को कमज़ोर करेंगे, नेब के ज़रिए हम जो है वो अवाम के मैंडेट को चेंज करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी तक शायद सीखे नहीं हैं। ये नेब का मुशर्रफ ने भी इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ आमरों ने इस्तेमाल, मुख्तलिफ नामों से इस किस्म का एक एजेंडा बना के वो इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी के लिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो कोई पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। अगर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसको इंतकाम का निशाना बनाया गया है, जिससे सियासी इंतकाम लिया गया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडर था, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी, जो पाकिस्तान का पहला इलेक्टेड मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था, जो पाकिस्तान का पहला, जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पहला
एक मकबूल लीडर जो जिस पाकिस्तान के अंदर जो आया था, और उसने जो पाकिस्तान के लिए काम किया, उसने जो पाकिस्तान की आवाम के लिए काम किया, पाकिस्तान के मुंतखब इदारों के लिए काम किया, उसने जो आवाम को मजबूत किया, मुल्क को मजबूत किया, मैं समझता हूँ उसके साथ जो हशर किया गया वो भी उस वक्त भी यही कहा गया कि जी ये एहतसाब हो रहा है और ये हो रहा है। तो ये एहतसाब, फिर देखें एहतसाब फ़कत वहाँ है जहाँ मुखालफों के लिए, या तो एहतसाब हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या एहतसाब हो रहा है मियां नवाज शरीफ का। बाकी एहतसाब कहाँ है? कहाँ एहतसाब, जैसे आपने किस जगह एहतसाब नज़र आ रहा है? कोई एहतसाब नहीं है। ये फ़कत एहतसाब है कि अब इनकी जो लूली लंगड़ी मफलूज हुकूमत है, इलेक्टेड तो नहीं है, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको बचाने के लिए ले तो आए, ये समझ रहे थे कि हम ले आएंगे तो बाकी मामला सब हल हो जाएंगे। अब वो भी हल नहीं हो रहे, सिलेक्टेड गवर्नमेंट से मामला संभल नहीं रहे हैं। तो अब ये मुसलसल उसको बचाने के लिए या उसको आगे ले जाने के लिए ये सारा एहतसाब हो रहा है। कोई एहतसाब नहीं है, ये पॉलिटिकल मकसद के लिए है, ये सियासी मकासद के लिए है। और फिर देखें एहतसाब, आपको एहतसाब पाकिस्तान दुनिया के अंदर कहीं भी कोई शिकायत हो, अब ये इस कानून के अंदर फरियादी जो फरियादी बनती है, कंप्लेनेंट बनता है, यानी जो FIR या रेफरेंस जो इलाज करता है, दाखिल करता है, वो भी नायब है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन भी नायब है। यानी ये तो ऐसा हो गया कि कोई केस ऐसा हो जिसमें फरियादी भी जो पुलिस बन जाए और फिर तहकीकात भी पुलिस करे और फिर प्रोसिक्यूशन भी पुलिस करे और फिर जजमेंट भी पुलिस दे। तो ये तो नैब तो वो काला कानून है। सर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनका दौर था, खत्म करना चाहिए था। इंतकामी कानून है ये, इंतकाम लिया जाता है, पार्टियों को तोड़ा जोड़ा जाता था इसके थ्रू। पैट्रियट आपके सामने, काफ लीग आपके सामने, खत्म करना चाहिए था। गलती हो गई सियासी? नहीं, देखिए ये बात आपकी सही है कि ख़त्म हो जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने उसके लिए संजीदा कोशिशें भी की कि जी एहतसाब जो है वो ये एहतसाब का जो कानून है ये काला कानून है, ये एक डिक्टेटर और हामिर का लाया हुआ कानून है और ये हमेशा पॉपुलर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है और इसको ख़त्म करना चाहिए। एहतसाब का वो कानून लाना चाहिए जो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करे, जो फ्री और फेयर एहतसाब करे और जो वाकई जिसका मकसद करप्शन ख़त्म करना हो, जिसका मकसद फ़कत सियासी इंजीनियरिंग ना हो, जिसका मकसद अपना पॉलिटिकल अज़ाइम हासिल करना ना हो, जिसका मकसद पॉलिटिकल क़यादतों को ख़त्म करना ना हो, जिसका मकसद सियासी क़यादतों को ख़त्म करना ना हो, जिसका मकसद सियासी पार्टीज़ को ख़त्म करना ना हो, जिसका मकसद फ़कत अपने मुंतखब और अपने एक जो पसंदीदा शख्सों को इक़्तिदार तक लाने का ना हो। तो वो आपकी बात सही है कि इसको ख़त्म होना चाहिए था और हम उम्मीद करते हैं कि वक्त से सब सीखते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने उस मौक़िफ़ पे कायम है कि इस एहतसाब के आर्डीनेंस को जो मुशर्रफ आर्डीनेंस के ज़रिए लाया था, जिसको फिर LFO के ज़रिए उसको कवर दिया गया, इसको ख़त्म होना चाहिए। सर दूसरी बात, आप एक एहतजाज करें, ट्रेन मार्च किए, एहतजाज एहतसाब के हवाले से आप लोगों के अंदर नून लीग की खामोशी क्यों है? क्या वजह है? देखिए मैं समझता हूँ कि जहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे जो भी गैर आइनी काम होगा और गैर कानूनी काम होगा, पॉपुलर फोर्सेस के ख़िलाफ़ काम होगा, पार्लियामेंट की बालादस्ती के ख़िलाफ़ काम होगा, सूबाई हुकूक के ख़िलाफ़ काम होगा, 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ काम होगा या अवाम के ख़िलाफ़ काम होगा, पीपल्स पार्टी मैदान में आएगी। सर कौन साजिश करा है 18th अमेंडमेंट के खिलाफ? पीपल्स पार्टी मैदान में आएगी। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम, आपको पता है कि अभी भी चेयरमैन साहब ने अलल ऐलान ये बात की है और हमेशा वो करते आए हैं कि जी 18वीं तरमीम जो है हरन का, ये सूबाई खुद मुख्तियारी, आपको पता है कि वो ऐसा इशू है जो पर्टिकुलरली सिंध के अंदर तो और तमाम जो छोटे सूबे हैं, पाकिस्तान की जो इकाइयाँ हैं उनमें जो छोटे सूबे हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स जो भी हैं, उनमें वो उनकी हमेशा डिमांड रही है कि जी सूबाई खुद मुख्तियारी जो है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो MRD का जो इत्तेहाद हो,
जिसका मकसद तो था मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन उसमें भी था कि सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो दी जाएगी। जब भी MRD की कंपोनेंट पार्टीज जब आएंगी तो सूबाई खुद मुख्तारी देंगी। तो जो भी एजिटेशन चली हैं उनमें सूबाई खुद मुख्तारी लाजम उसका हिस्सा रहा है। तो ये तो एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। हालांकि अब भी हम समझते हैं कि तमाम सूबाई खुद मुख्तारी जो 1940 की करारदाद के तहत फेडरेटिंग यूनिट्स को और सूबों को मिलनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिली है। उसको लाने की ज़रूरत है। लेकिन जो मिली हुई है उसको बचाने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैठ के पेशरफ्त करके एक अच्छी चीज़ मुल्क के आइन को दी है, उसको बचाने के लिए ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे रहेगी। इमरान खान करें खसारा हुआ है, वफाक का दिवालिया हुआ है 18th अमेंडमेंट, क्यों साजिश हो रही है, क्यों NFC अवार्ड के तहत सिंध के साथ ज्यादती हो रही है? असल में मैं समझता हूं तो देखें कि ये नाअहलियत है उनकी, और इसमें 18th अमेंडमेंट का कोई कसूर नहीं है। और अगर वही आप देख रहे हैं कि वो जो बड़े ऐलान किए थे, उन्होंने बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे लोगों को, और जो अगर आप उनके तकारीर और उनकी बयानात, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी मीडिया टॉक्स आप देखेंगे, आप सुनेंगे, जो इलेक्शन कैंपेन में वो करते थे या पिछले 5-10 सालों में इमरान खान और उसकी जो टीम, सो कॉल टीम जो कहते थे कि जी हमने शेडो कैबिनेट्स बनाई हुई हैं, हमने तमाम तैयारी की है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमने हर चीज़, खाली हमें 100 दिन दे दें, हम 100 दिन के अंदर जो है वो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो वो आप देख रहे हैं कि उनकी जो टीमें हैं, उन्होंने जो मुल्क का अशर किया है, उन्होंने जो तबाही की है, और अब उनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा है। उनको मुल्क की मैशियत नहीं संभाली जा रही है, उनको मुल्क के फॉरेन अफेयर्स नहीं संभाले जा रहे हैं, मुल्क के दाखिली मामलात नहीं संभाले जा रहे हैं, उनसे मुल्क के अंदरूनी मामलात नहीं संभाले जा रहे हैं, सियासी मामलात उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि उनको अपनी पार्टी नहीं संभाली जा रही है। कुछ टाइम और देना चाहिए। अपनी पार्टी के अंदर इतना खलफशार है कि आप देख रहे हैं कि एक मिनिस्टर एक बात करता है, दूसरा मिनिस्टर दूसरी बात करता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो तीसरी बात करता है। तो अब वो एक मैं तो समझता हूं कि एक ना तजर्बेकारों की एक टीम है, और इंक्लूडिंग उनका जो कप्तान है वो भी फ़कत बातें करने की कि उन्होंने अलावा आज तक क्या दिया है। अब ये जो इतना अरसा इनको गुजर गया, उन्होंने आप देख रहे हैं कि मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया है। अब लोग तो बिल्कुल ही इतने परेशान हैं, पाकिस्तान की अवाम इतनी परेशान है। महंगाई का तूफ़ान, जो सोनामी जो ये ला रहे थे कि जी हम सोनामी लाएंगे, रोज़गार का सोनामी आएगा, सस्ताई का सोनामी आएगा, गुड गवर्नेंस का सोनामी आएगा, डॉलर जो है वो सस्ता हो जाएगा, फ्यूल सस्ता हो जाएगा, हर चीज़ जो है अर्जा होगी, सस्ती होगी, आसान होगी। वो तो इतनी महंगाई, वो तो अब गायब हो गई हैं वो चीज़ें। अब गरीब के बस से ये चीज़ें लेना, अब आप देख रहे हैं पेट्रोल कहाँ चला गया, गैस कहाँ पहुँच गई, बिजली कहाँ पहुँच गई, डॉलर कहाँ पहुँच गया, हर चीज़ जो है वो इतनी आसमानों पे उन्होंने पहुँचा दी है कि ये गरीब लोगों का तो जीना दोभर कर दिया है। सर, क्या जमहूरियत का, पार्लियामेंट का नुकसान नहीं होगा? जब भी जमहूरी कुव्वतें आती हैं, अवाम के अंदर ये तासुर नहीं जा रहा कि एक सिविलियन गवर्नमेंट नाकाम होने जा रही है? देखें, मैं समझता हूँ कि ये सिविलियन गवर्नमेंट इसलिए नहीं है कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। सर, आपने ओथ लिया है सर, ओथ लिया है आपने। ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये यकीनन फेस सिविलियन है, ये यकीनन फेस सिविलियन है, लेकिन ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। ये सिलेक्टेड उनके बंदे हैं जो पॉलिटिकल फोर्सेस के ख़िलाफ़ सारी साजिश करके उनको ले आए। ये पॉपुलर फोर्सेस के ख़िलाफ़ साजिश करके ले आए। मुझे आप बताएं, आज तक पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जितने भी इंतखाबात हुए हैं, हम 1988 से पहले छोड़ दें, हम 1988 से आज तक जितने इंतखाबात हुए हैं, उन इंतखाबात पे मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से सवालात हुए हैं। मुख्तलिफ़ पार्टियों की जानब से उन पे एप्रीहेंशंस और रिजर्वेशंस रही हैं कि जी दांधलियाँ हुई हैं, ये फ़लाना हुआ है या फ़लाना हुआ है, वो रहे हैं, एतराज़ात रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको एक्सेप्ट किया है कि भाई ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चलना चाहिए। लेकिन ये पहली हुकूमत है, उनमें जब भी 1988 से लेके आप 2013 के इंतखाबात तक आप जो वफाकी हुकूमतें बनी हैं, आप देखेंगे उनमें से कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं आई आज तक जिसने दोनों बड़े सूबों में से सिंध और पंजाब से एक्सेप्ट न ली हो। एक सूबे से ब्रेक का टाइम हो गया। आप एक अजीम लीडर के फर्जंद भी हैं, फादर राहू साहब के एक अजीम लीडर थे, उनकी बड़ी कुर्बानी थी। आज तक हमारे यहाँ जमहूरियत मजबूत क्यों नहीं हुई, डिलीवर क्यों नहीं पा रहे? ब्रेक के बाद होगा, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं आपकी तरफ।
वेलकम एक नाज़रीन। सर, जमहूरियत मजबूत न, पार्लियामेंट, अवाम को कुछ मिला नहीं। जमहूरी दौर, पीपी नून लीग अभी भी है जमहूरी दौर, अवाम को कुछ नहीं मिला, किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखें, जमहूरी हुकूमतों ने हमेशा कोशिश की है। आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने 18th अमेंडमेंट दी, आइन को मजबूत किया, और पाकिस्तान का पहला, मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब पहला सदर थे जिसने अपने इख्तियारात खुद पार्लियामेंट को सौंप दी। आज तक आपको कोई ऐसा पाकिस्तान का सदर नहीं मिलेगा जिसने अपने इख्तियारात खुद वॉलंटियरली पार्लियामेंट को सौंपे हों और सुपर्द किए हों। ये जमहूरियत का हुस्न था, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से हुआ, ये आइन और पार्लियामेंट की वजह से हुआ, ये पाकिस्तान के 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ। तो पॉपुलर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनकी हमेशा कोशिश ये रही है कि पार्लियामेंट मजबूत हो, जमहूरियत मजबूत हो, और जमहूरी हुकूमतें अवाम को जो है वो सर्व करें, अवाम को डिलीवर करें, परफॉर्म करें। देखिए, ये फैसला करना अवाम का काम है, ये फैसला अवाम को करना है। जज जो है हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का और डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब मुंतखब हुकूमतें होती हैं, मुंतखब अराकीन होते हैं, उनका एहतसाब करने का अख्तियार, उनका काम का जजमेंट, उनकी परफॉर्मेंस की जजमेंट, उनकी डिलीवरी की जजमेंट, वो सारा अवाम के पास होता है, अवाम करती है। जब 5 साल के बाद जब अवाम के पास जाना होता है तो वो देख रहे हैं अवाम बेहतरीन जो है वो मेरे ख्याल में कि जज है किसी भी मुंतखब हुकूमत के और पार्लियामेंट के अरकान के, पॉपुलर पार्टीज़ के, क़यादत के। तो ये, लेकिन अगर ये इस तरीके से आप अगर सिस्टम को नहीं चलने देंगे, पॉपुलर पार्टीज़ को नहीं चलने देंगे, पॉपुलर पॉलिटिकल फोर्सेस को आप आज़ादाना काम करने नहीं देंगे। अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ। अब सिंध डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सिंध की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम भारी मेजॉरिटी के साथ, यानी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो जिस गवर्नमेंट की सूबाई की किसी के पास है तो वो हमारे पास है, सिंध गवर्नमेंट के पास है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को हर तरीके से मफलूज किया जा रहा है, और सिंध गवर्नमेंट के पैसे आपको बताया, हमें नेशनल फाइनेंस कमीशन तो नहीं दिया गया, उल्टे हमारे जो पैसे बने हुए हैं, जो हमारे पैसे अपने पैसे हैं, यानी वफाक हमें कोई मदद नहीं कर रहा, वफाक कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है, सिंध में वफाक कोई काम नहीं करा। लेकिन सिंध के अपने वसाइल पे उन्होंने डाका डाला हुआ है। सिंध के 120 अरब 8 माह के रोके हुए हैं, वो नहीं दे रहे हैं, ताकि कोई हम सवाए इस वक्त सैलरी के और कुछ नहीं दे रहे हैं। क्यों? ये ज्यादती एस्टेब्लिशमेंट कर रही है इमरान खान सर। देखें, इमरान खान जैसे सिलेक्टेड गवर्नमेंट इमरान खान है, इमरान खान बैठा हुआ है, जो भी उसको लाए हैं, लेकिन कर तो इमरान खान रहा है। वोट तो हमें हमेशा अवाम देती है, इक़्तिदार कहां से मिलता है सर? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का और अवामी पार्टीज़ का, जमहूरियत पसंद पार्टियों का हमेशा ब्लेम, जो हमेशा इन्हिसार, डिपेंडेंसी जो होती है वो किसी और पे नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का एतमाद हमेशा अवाम पे रहा है, और उन्होंने हमेशा अवाम पे इन्हिसार किया है, उनका यकीन वोट पे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक किसी से भीख में इक़्तिदार नहीं लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम से इक़्तिदार लिया है। अवाम ने ये इक़्तिदार जो है वो पीपल्स पार्टी को सौंपा है। अवाम के वोट से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इक़्तिदार में आई है, कभी किसी साजिश के ज़रिए, किसी किसी मेहरबानी की वजह से नहीं, अवाम की वजह से पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स में, चाहे वो इक़्तिदार की सियासत हो या अपोजिशन की सियासत हो, पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार हमेशा भरपूर तरीके से अदा किया है, वो आइंदा भी अदा करती रहेगी। इस वक्त अगर सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है तो हम अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा करेंगे बीइंग गवर्नमेंट। अब हम कोशिश करेंगे कि अपने वसाइल लें, पूरा दिफा करें अपने वसाइल का, पूरे सूबे का जो हमारा हक है वो हम लेंगे, और हम करेंगे काम जो सूबे के काम है वो हम तमाम काम करेंगे। इमरान खान और उसके साथ अपोजिशन का भी वफाक में हम अपना जो अपोजिशन का रोल है वो हम भरपूर तरीके से अदा करेंगे। जो भी हम समझते हैं कि हुकूमत अवाम के ख़िलाफ़ साजिश करेगी, जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश करेगी, छोटे सूबों के ख़िलाफ़ साजिश करेगी, छोटे सूबों के वसाइल के ख़िलाफ़ साजिश करेगी, इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश करेगी, हम उसका रुकावट डालेंगे और उसके ख़िलाफ़ जदोजहद करेंगे। अब पहले भी किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और आइंदा भी करेगी। पीपल्स पार्टी की 5 साल नवाज शरीफ को बर्दाश्त किया, सपोर्ट किया कि जमहूरियत चले। जरदारी साहब 8 महीने के अंदर इस हुकूमत को गिराने चले सर। देखिए,
मेरे ख्याल में इस हुकूमत को कोई नहीं गिराने चला, इस हुकूमत को खुद इमरान खान और उसकी टीम जो है वो गिराने चली है। आप देख लें ना, इसको गिराने की किसी और को जरूरत क्या है, ये तो खुद ही गिरे हुए हैं। टाइम देना चाहिए ना, थोड़ा सा। देखिए हम तो दे रहे हैं टाइम, हम इनको सियासी शहीद बनाना नहीं चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती, गलत हुआ सही हुआ जो भी हो गया, अगर ये आके बैठे तो हम कह रहे हैं कि ये डिलीवर करें, हम कह रहे हैं ये परफॉर्म करें, हम कह रहे हैं कि ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, लेकिन इनको पता है इनसे कोई काम नहीं होना है। ये शहीद होना चाहते हैं, आप चलने नहीं, ये असेंबली के अंदर बाहर एहतजाज, हमने पहले दिन से आसफ अली जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमें इन इंतखाबात पे एतराज़ात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि ये हुकूमत आई है तो हुकूमत चले, परफॉर्म करे, डिलीवर करे, अवाम के साथ जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं वो पूरी करे, अवाम के साथ जो उन्होंने वायदे किए हैं वो पूरे करे। अवाम के हम तो कह रहे हैं दें भाई, 50 लाख घरों की कमिटमेंट की, घर गिराए नहीं लोगों के, एनक्रोचमेंट के नाम पे, फलाने के नाम के घर तो छीन रहे हैं ये। हम तो कह रहे हैं कि भाई आपने 1 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, दें लोगों को 1 करोड़ नौकरियां दें, शुरू करें, एक तो दें। तो ये तो नौकरियां आप ये तो छीन रहे हैं, नौकरियों से लोगों को निकाल रहे हैं, ये तो बेरोजगार कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई काम करें, परफॉर्म करें, डिलीवर करें, वायदे पूरे करें, ले आए। उन्होंने कहा था कि जी डॉलर हम 50-60 रुपए पे ले आएंगे, उन्होंने कहा था कि जी फ्यूल हम ले आएंगे 50-60 रुपए पे ले आएंगे, कहाँ है वायदे? ठीक है सर, गवर्नर एक्स गवर्नर मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने प्रोग्राम में। जी वेलकम। सर इस्माइल राहू साहब भी, सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी बैठे हैं, आपको सलाम कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। सर, मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है, आप एक वसी तजुर्बा रखते हैं, आपने इस पूरे मुल्क को देखा है। मुआशी सियासी जो वादे किए थे इमरान खान साहब ने, जो अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए थे, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जनरल साहब, बात यह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत वादे करती हैं और बाज दफा तो गुड फेथ में करती हैं और वो उम्मीद करती हैं कि वो डिलीवर कर पाएंगी, लेकिन बाज दफा हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो कर नहीं पाती। बाज दफा वो वादे उनको पता होता है कि ये पूरे नहीं हो सकेंगे, फिर भी कर लेती हैं। तो हम तो यही समझते हैं कि इन्होंने गुड फेथ में वादा किया था, लेकिन जिस वक्त ये वादा किया था तो लगता था ये बहुत बड़े एम्बिशियस किस्म के टारगेट हैं कि 1 करोड़ नौकरी या 50 लाख घर। तो जाहिर है कि जिस वक्त इकोनॉमी चलेगी और इंडस्ट्री कायम होगी, अगर स्मॉल इंडस्ट्री कायम होंगी, जीडीपी 7-8% पे जाएगी, तो फिर नौकरियों के बेशुमार मौके पैदा होंगे। और जब सी पैक के अंदर इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, वहां पे इंडस्ट्री लगेगी, वहां नौकरियां पैदा होंगी। हम उम्मीद करते हैं अगले 1-2 साल में यह काम हो जाएगा। सही। जनरल साहब, दूसरी बात, इनके वुजरा अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने कहा आपके सामने महंगाई होगी और बढ़ेगी महंगाई। असद उमर साहब ने कहा कि अवाम की चीखें निकलेंगी आपके सामने। आज केपीके के स्पीकर साहब ने कहा है कि 2 रोटियां नहीं खाएं, 1 पे गुजारा करें। रवैया कैसा है गवर्नमेंट का, वुजरा का रवैया आपके सामने? जी हाँ, उनको ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए जिससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो या उनकी परेशानी में इजाफा हो। अगर बाकी हालात जो है वो मुश्किल है, जो कि नजर आ रहे हैं कि मुल्क में आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं, कर्जों की किस्तें वापस करनी है, तो अवाम को, कौम को एतमाद में लेना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि भाई आपको इतने महीनों के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं हालात बेहतर हो जाएंगे। ये कहना कि चीखें निकलेंगी, इस किस्म की बात तो नहीं करनी चाहिए ताकि अवाम बददिल न हो। तो ये वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले 6-8 महीने में ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। सर, दूसरी बात है, नॉन सीरियस गवर्नमेंट रह गए 18th अमेंडमेंट के ऊपर, एनएफसी अवार्ड के ऊपर, बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऊपर। इस इशू पे गवर्नमेंट क्यों तवानाई? और दूसरी बात, हर जगह खान साहब कहीं भी जाते हैं, जिस भी जलसे में जाते हैं, मैं उसको टांग दूंगा, वो डाकू, वो चोर। क्या इनकी पार्टी या काबीना के अंदर वो लोग नहीं बैठे जिनके ऊपर नेबों FIA के केसेस नहीं चल रहे? जनरल साहब, या मेरे ख्याल में हमें टेलीविजन के ऊपर भी, पार्लियामेंट के ऊपर भी, अपनी तकरीरों में भी, अपने बयानात में भी शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए,
अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए और इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए कि जिससे लोग नाराज हो, झगड़ा बढ़े। एक जब तक अफामो तफहीम पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहीं होगी, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत के दरमियान नहीं होगी, तो जाहिर है कि हालात बेहतर तौर पे आगे नहीं चलेंगे। तो बेहतर यही कि सब लोग अपना टेम्पर जो है और अपनी जबान जो है उसको काबू में रखें, ऐसी बात ना करें जो दूसरों को दुख पहुंचाए। सर दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, छोटी सी बातें, खुद वादे किए था प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहेगा, सदर प्रेसिडेंट हाउस में नहीं रहेंगे, हमारे गवर्नर हाउस में नहीं रहेंगे, वो बातें भी वफा नहीं हुई। टैक्स कलेक्शन तो इनके हाथ में था, वो भी नहीं कर सके। कोई एक भी इंडिकेटर ऐसा जनरल साहब नहीं है कि 5 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा कर्जा इस गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा, 8 महीने गवर्नमेंट को कहीं कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। जी हाँ, अभी तक अवाम में एतमाद पैदा नहीं हो रहा और ये जो इन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम का कहा है कि ये अनाउंस किया है करेंगे बजट में, अगर उसको ये होशियारी के साथ अच्छी एमनेस्टी स्कीम राइज करते हैं तो बहुत पैसा जो बाहर है या ब्लैक मनी है वो आ जाएगा गर्दिश में और उससे हालात बेहतर हो जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि एफबीआर में जो तब्दीलियां ला रहे हैं तो उससे कोई टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी। तो हमको उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मुश्किल वक्त जो है गुजर जाएगा और इससे बेहतर हालात आस्ता आस्ता पैदा होंगे, लेकिन आस्ता आस्ता पैदा होंगे। जनरल साहब आपने भी सियासत को देखा, आप भी गवर्नर रहे, जिस तरह का रवैया है, जमहूरी हुकूमत है, इमरान खान तनकीद करते थे कंटेनर पे, आज उनसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होते, पार्लियामेंट के अंदर आते नहीं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं, अपोजिशन को ऑन बोर्ड करने के लिए तैयार नहीं, गवर्नमेंट कमजोर है, बैसाखियों पे गवर्नमेंट कंप्रोमाइज कर रही है, सौदेबाजी कर रही है अपने अलायंस जितने भी कोलिशन पार्टनर से। क्या गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी इस अवाम के लिए? जी हाँ, गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी तो नहीं है और अगर वो कोई कानून साजी करना चाहती है पार्लियामेंट में, सेनेट में, जो कि बहुत अच्छा जरूरी है, बहुत सारे कवानीन के अंदर तब्दीली लाना जरूरी है। वो पुराने कवानीन हो चुके हैं, फरसुदा हो चुके हैं, FATF की तलवार लटक रही है, उसके लिए भी कानून साजी होनी है। तो अगर पार्लियामेंट में दूसरी पार्टियों का एतमाद हासिल नहीं किया जाएगा, एक अच्छे माहौल पैदा नहीं किया जाएगा, अफामो तफहीम नहीं की जाएगी कि मुल्क के मफाद में मिलकर लेजिस्लेशन करें, तो मुश्किलात पेश आएंगी। तो ये जरूरी है कि जमहूरियत को आप जो है एक अफामो तफहीम के साथ और अच्छे माहौल में इसको आगे चलाएं। बड़ी मेहरबानी जनरल साहब, आपने टाइम दिया। सर एक अपोजिशन को भी साथ लेके चले, अगर ये टकराव बढ़ता है, जमहूरियत को कुछ हुआ, डीरेल हुई जमहूरियत, तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए जनरल साहब ने बड़ी सही बात की कि जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जिम्मेदारी जो ज़्यादा आयद होती है गवर्नमेंट पे आयद होती है। यकीनन तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस पे आती है, तमाम सियासी पार्टियों की क़यादत पे आती है कि इसमें वो अपना रोल प्ले करें, उसमें किरदार अदा करें, और हमने तो किया है। अब देखें, अब जब जैसे ये पाकिस्तान के अंदर मामला आया, जब हिंदुस्तान के साथ मामला हुआ, पूरा पाकिस्तान एक था, पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, तमाम असम्बलियों के अंदर पूरा मुल्क एक था। लेकिन वो उसमें भी हुकूमत का इनिशिएटिव कोई नहीं था। उसमें भी हुकूमत ने ये बात गवारा नहीं की कि तमाम पार्टियों को एज प्राइम मिनिस्टर, वो ज़ाहिर कैप्टन थे, वज़ीर आज़म साहब थे, उनका काम था कि वो तमाम पार्टियों को इकट्ठे करता, तमाम सियासी लीडरशिप को बुला लेता या पार्लियामेंट में आके सबके लिए कोई ऐसी बात कर लेता, लेकिन नहीं बात की गई। लेकिन बहरहाल वो तो एक मुल्की मामला था और उस पर किसी पे कोई भी उसको सब उसमें थे। तो ये सबसे पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा उनका, बल्कि इनिशिएटिव क्या, वो तो खुद ही भगा रहे हैं ना सबको, वो खुद ही, इसलिए कि उनसे कोई काम नहीं हो रहा। अब वो कोई डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं, परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, कोई जो उनके वायदे इकरार, उस सब के सब में यू टर्न हो रहा है, हर चीज़ में यू टर्न हो रहा है। कशकोल हम तोड़ देंगे जी, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। जैसे आपने ये बातें की कि जी वज़ीर आज़म हाउस, अभी बैठ के मैं परसों वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, अच्छी बात है यूनिवर्सिटियाँ बनाना, हम यूनिवर्सिटी बनाने के, तैलीमी इदारे बनाने के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा अगर वज़ीर आज़म साहब थोड़ा ये सोच लेते कि जहाँ से बैठ के वो ऐलान कर रहे हैं, उस जगह का कितनी मरतबा वो ऐलान कर चुके हैं कि मैं उसको यूनिवर्सिटी बनाऊँगा,
उस वज़ीर-ए-आज़म हाउस जिसमें वो बैठ के हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का ऐलान कर रहे थे, उस वज़ीर-ए-आज़म हाउस को 10 मरतबा वो कह चुके हैं कि जी ये यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। बड़ी मेहरबानी इस्माइल राहू साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, किसी भी पार्टी को आप कैसे से खत्म नहीं कर सकते, लीडर को माइनस नहीं कर सकते। यह तरीका इस्तेमाल नहीं होता कि आप नेब से डराएं और माइनस कर दें। सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम को रिलीफ देना खान साहब, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी। वो वादे नहीं करें जो वादे वो वफा नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम की नजर गवर्नमेंट के ऊपर है। 6-7 महीने के अंदर मुआशी हालात, महंगाई, बेरोजगारी, हद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, हर कोई बेयकीनी की सूरत हाल है। जमहूरियत तब डिलीवर करती है जब कोई विल होनी चाहिए, और जमहूर अवाम कहां है इस जमहूरियत के अंदर। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।